जब जब युवा दिवस आता है, जब जब विवेकानंद को याद किया जाता है, तो आंखें जवानी का नूर महसूस करती हैं। जवानी का नूर ही विवेकानंद है। जवानी क्या है? विवेकानंद को समझने से पहले हमें जवानी समझनी पड़ती है। जवानी नहीं समझी तो विवेकानंद समझ नहीं सकते। युवा के अर्थ क्या है? ऊर्जा का मतलब क्या है? इन बातों को समझना पड़ेगा। हमने अभी तक ये जाना ही नहीं है कि शक्ति किसे कहते हैं, मस्ती किसे कहते हैं, जवानी किसे कहते हैं, सौंदर्य किसे कहते हैं, नूर किसे कहते हैं। विवेकानंद के माध्यम से कुछ बातें हम करने वाले हैं। उन बातों को कानों से मत सुनना और अपने पुराने दिमाग को फांसी लगा देना और अपने अंदर बहने देना, उतरने देना और जो कुछ सो गया है भीतर, उसे जगाने वाले हाथों को जगाने देना। उसमें तुम अपना कुछ मत लगा देना। इसलिए सतर्क रहना कि कहीं तुम अपना गला तो नहीं घोंट रहे हो, तुम अपने आप को विनाश की राहों पर तो नहीं ले जा रहे हो। बारिश हो रही हो तो भीग जाना, छतरी मत लगाना। महसूस करना बूंदों को, जोश की बूंदों को, युवा होने की बूंदों को आने देना। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि आवाज़ की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर कुछ बोल रहा है तुमसे। तुम ही अपने से जो बात नहीं बोल पाए, वह बात तुम्हारे हृदय की गहराइयों में छूटने देना और तुम्हारा जो मरा पड़ा हुआ है बहुत कुछ पुराना, जो जागा नहीं है, जो अभी सुसुप्त पड़ा हुआ है, जिसका हमें होश तक नहीं है, क्योंकि हम अपनी ही गहरी नींद के पहरेदार बने बैठे हैं। अपनी आंखों से हमें दृश्य नहीं देखने, कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी को हम आने नहीं देते अंदर। किसी हिम्मत को, किसी शांति को, किसी जोश को, किसी जवानी को हम नहीं आने देते और कमरे के भीतर सड़ जाना ही बूढ़ा हो जाना है। जवानी को जला देना है और हम जवानी समझते हैं इसी बात को कि हम किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। वह जवानी क्या जो सूरज की धूप में ना खिली? वह जवानी क्या जिसने कभी भी आग को महसूस तक नहीं किया? वह जवानी नहीं हो सकती। वही जवानी जिंदी है जिसमें जीवन रसधार बहे। लाल डोरियां लिए हो लोचन, हृदय प्रेम रसधार बहे। पानी और आग के मिलन से पैदा होता है, पंच तत्वों के मिलन से पैदा होता है एक जीव का प्राण, एक वृक्ष का अस्तित्व।
एक वृक्ष होने के लिए धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, धरती चाहिए, पंच तत्वों की समष्टि और पूरे ही ग्रह उपग्रहों का समजोड़ और पूरे ब्रह्मांड का एक होना एक वृक्ष को पैदा करता है। एक वृक्ष ब्रह्मांड का फूल है। हमारा आज हमारे समस्त गुजरे हुए कल्लों के समायोजन का एक फूल है। उसमें सब कुछ समाया हुआ है। जैसे पूरा पेड़ फल में समाया हुआ है, वैसे ही पूरा आज तक का अस्तित्व आज में ही समाया है। आज तक का अस्तित्व आज के अलावा कहीं नहीं होगा। अस्तित्व हमेशा आज ही होता है। समय उसमें बाधा नहीं डालता। ठीक वैसे ही तुम्हारा होना ही जवानी है। बूढ़े जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हकीकत तो यह है कि जो नहीं होती है और हुई जैसी लगती है उसको बूढ़ा कहते हैं। तुम क्या समझते हो कि जवान बूढ़े नहीं होते? वो होते ही नहीं है जवान कभी भी। कैसी कैसी हरकतें हैं जवानों की कि बूढ़े भी शर्मा उठें। उनको अगर गौर से देखोगे तो सबसे गहरी लाशें तुम जवानों में पाओगे। बूढ़ा तो भी कुछ कर लेता है, जवान कुछ भी नहीं करता। इस बात को गौर से समझो। अगर किसी भी जवान का निर्माण कुछ भी बूढ़ा कर रहा है, कुछ भी पुराना कर रहा है, तो वो युवा नहीं हो सकता, जवान नहीं हो सकता। पुराने ढर्रे, पुरानी सीखें, पुराने तरीके और पुरानी सोच अगर तुम्हारा निर्माण करते हैं तो पुराने ही निर्माण हो रहे हैं। तो पुराने ही हैं, नया कहाँ है? जब पुराने से है, पुराना है, तो पुराना ही है, नया कहाँ है? और अगर नया नहीं है तो जवान कहाँ है? जवान का अर्थ ही होगा नया। युवा का अर्थ ही होगा मौलिक। दरअसल अगर बेटा सिर्फ बाप से बना है, उसमें कुछ भी अपने जैसा नहीं है, तो बाप ही है, फिर बेटा पैदा ही क्यों किया? या बेटे होने का कोई अर्थ ही कहाँ रह गया? अगर बेटे में बाप के अलावा कुछ मौजूद नहीं है तो बाप ही काफी था। बाप ही काफी था, बेटे की जरूरत ही नहीं थी। और जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, जिसके बिना कुछ हो सकता है, जिसके बिना काम चल सकता है, वो मृत हैं, वो लाशें हैं, वो जिंदा ही नहीं है। वही जवानी जिंदी है जिसमें जीवन रस धार बहे। जीवन का मतलब नया होता है। अगर बेटा ही मौजूद है बाप में, बेटा ही नहीं है कहीं कहीं, बेटे जैसा उसमें कुछ भी नहीं है, शकल बेटा नहीं होती, बल्कि उसकी खुशबू, उसका ढंग, उसका नूर अलग होना चाहिए, नया होना चाहिए। अगर पुराना है, अगर वह दूसरे से ही पाता है सब कुछ, उसमें अपना कुछ भी नहीं है। सांसें तो सब लेते हैं, सांसों से कोई नया नहीं हो जाता। सांसें तो बासी हैं, पुरानी हैं। उसास नए होते हैं, हुंकार नई होती है। समझ की तीव्रता, कुशाग्रता जो पुरानेपन में छेद करके निकले,
और नवीन पत्तों को पैदा करे। बूढ़े पत्ते ना हों, वो तो सूख चुके, और खुद भी सूखा सूखा हो तो नवीनता क्या आई। तो नया होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। अगर नया नहीं है तो जवान नहीं है, बल्कि ये कहो कि जो होता है वह सिर्फ जवान होता है, बूढ़ा कभी नहीं होता। बूढ़े वह होते हैं जो नहीं होते हैं पर होते हुए मालूम पड़ते हैं, जिन्हें होने का भ्रम होता है। हमें लगता तो है कि वो हैं, पर वो हैं नहीं, वो ख़त्म हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें अपना कुछ भी नहीं है। अगर आटे से हम आटा ही बनाएं, आटे से कोई रोटी ना बनती हो तो आटा ही काफ़ी है। फिर आटे की कोई कला नहीं हो, आटा कुछ नया ना करता हो, आटा पचता ना हो, आटा गुथता ना हो, तो आटे के अलावा कुछ आटे से बनाने की भी क्या जरूरत हो गई, आटा ही काफ़ी है। अस्तित्व नया पैदा करता है, परंतु वह पुराने ढंग से ही रहे। आदमी पुराने ढंग से ही तो रहता है। आदमी ने क्या नया देखा, आदमी के वही तो पुराने ढर्रे चले आ रहे हैं। वैसी उसकी समझ है जैसी बूढ़ों की थी। बड़े बूढ़ों को कहने पर तो वो काम करता है, और वो जानता नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, और जिसका कारण नहीं जानता वह वही करते हुए चला जा रहा है। तो याद रखना, वो मर चुका है, उसके अंदर कुछ जिंदा नहीं है। जिंदा होने के लिए आपको नया होना आवश्यक है, आपकी समझ होना आवश्यक है। अगर आप में नहीं है तो आप ही नहीं है। जब तक आप में जमाना है तब तक आप में जवानी नहीं हो सकती। जमाना मतलब वह होता है जो जम गया है, जो अतीत हो चुका है। अतीत क्या होता है, वह जमाना ही होता है। जो भी अतीत होता है वह जमाना होता है। यानी कि जो होता नहीं है वही जमाना होता है, अतीत नहीं होता। आप नहीं थे कहीं भी, जो गुजर गया वो गुजर गया। जो सूरज ढल गया वो कभी नहीं उगता। जब भी उगता है नया सूरज उगता है, पुराना सूरज कभी नहीं उगता। पुराना दिन कभी नहीं लौटता, पुराने ढर्रे कभी नहीं लौटते। मर चुके सो मर चुके, जो जम गए, जो गड़ गए सो गड़ गए। मुर्दे मुर्दे हैं, मुर्दों को शमशान में गाड़ दो, उन्हें गाड़ दो, और गड़े मुर्दे मत उखाड़ना। जो गड़ा हुआ है वही जमाना है। और जवानी वह है जो जमाना नहीं है। यानी कि जो नहीं है वह जमाना है, और जो है वह जवानी है। जवानी ही है। और जहाँ जवानी होती है वहाँ जमाना कुछ भी क्यों ना कहता हो, वहाँ जमाना नहीं होता। जहाँ जहाँ तक जवानी है वहाँ वहाँ तक जमाना नहीं है। जहाँ जहाँ तक रोशनी है वहाँ वहाँ तक अंधेरा नहीं है। अंधेरा है जमाने जैसा, और जवानी है उजियाले जैसी। महाराणा प्रताप जवान हैं, पूरा चित्तौड़ भी उनके खिलाफ हो जाए, उनके परिवार वाले भी अकबर के साथ हो गए, उनका भाई शक्ति सिंह अकबर के साथ हो गया, और मेवाड़ में बड़े बूढ़े भी रहे होंगे, और आसपास के राज्यों के भी कुछ लोग रहे होंगे जो अकबर के साथ हो लिए। जो मेवाड़ भी और उसके आसपास के लोग भी अकबर के अधीन हो सकते हैं, तब भी जवानी नहीं झुकती।
तब भी जवानी दिए की तरह चमकती रहती है, आंधियों में भी जो जलता रहे दिया। दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। तूफान आएगा लेकिन दीपक तो अपनी रीत नहीं भूलता। वैसे ही जैसे दिए का स्वभाव है लगातार जलना, वैसे ही जवानी का स्वभाव है नया रहना। जवानी का स्वभाव है होना। प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ छोड़ना पड़ा, जंगल में आकर रहना पड़ा तो जंगल में रहे। सारा जमाना भी पीछे छूट गया, परंतु वो अपने साथ हमेशा चलते रहे। इस दुनिया में जब भी कोई नया कुछ होता है तो वो तब होता है जब हम अपने साथ रहते हैं। कोई भी आइंस्टाइन अगर खुद की सुनता है तो ही कुछ नया देता है। अगर वो जमाने की माने तो उससे मूर्ख बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आइंस्टाइन से भुलक्कड़ कोई नहीं, परंतु वो अपनी नवीनता जानता है। वो और लोगों से बड़ा कमज़ोर है। शरीर के मामले में लोगों के साथ व्यवहार करना नहीं आता, उतना अच्छा बोलना चालना नहीं आता, लोगों से ज़्यादा दोस्ती करना नहीं आता। ज़माने से उसके ढंग, उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है, वो जानता ही नहीं है। उसे इतिहास की तिथियां याद नहीं रहती, वह खुद कहता है। परंतु वो एक बात जानता है कि मुझ में कुछ नया है, मुझ में कुछ जिंदा है, मुझ में कोई प्राणों का दिया जल रहा है और मैं उसी दिए के उजियाले में जीऊँगा। मुझे बाहर के अंधेरों को ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं हूँ तो नया ही होऊंगा। और याद रखना, होता जो कुछ भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वह नया ही होता है। आइंस्टाइन सोचता है कि मैं हूँ तो हूँ ना, तो मुझ में कुछ है, इसी वजह से तो मैं हुआ, और जिस वजह से मैं हुआ मैं वह करूँगा और मैं करके जाऊँगा। वो अपने साथ रहा। जो अपने साथ रहता है वो जवान होता है, और जो दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है, जिसे दूसरों की लाठी का सहारा चाहिए, जिसे भी लाठियाँ चाहिए सहारे के लिए, जमाने की लाठियाँ जिसको चाहिए, वह जवान नहीं हो सकता। देकार्ते को बाहर निकाल दिया गया। खलील जिब्रान को उनकी पुस्तक विद्रोही आत्माएं जब उनकी प्रकाशित हुई तो उन्हें उनके ही देश से बाहर निकाल दिया गया, परंतु उन्होंने खुद को कभी नहीं छोड़ा। वो जिंदा थे, उनमें आग थी, और उनकी आग से लोगों को जल जाने का डर था। मरी हुई लाशों को जिंदा होने वाले लोगों से डर होता है कि कहीं उनको गाड़ ना दें, और गाड़ देते हैं। बुद्ध जिंदा थे, सिद्धार्थ में कुछ जिंदा था, इसलिए जमाने को त्याग दिया। जमाने के रंग उसे नहीं भाए, वो उसे बेढंगे लगते थे। उसे कपिलवस्तु के कण कण में बासापन नजर आता था। वो अपने स्वभाव के साथ थे। इसमें ना कोई सुद्धोधन कुछ कर सकता है, ना कोई देवदत्त कुछ कर सकता है, ना प्रजा के लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने साथ है, जो दीवाना है, जिसमें जवानी है, जिसमें तेजस्विता है, उसको कूड़े करकट नहीं रोक सकते। कोई भी कीचड़ कमल को कीचड़ से आज़ाद होने से नहीं रोक सकता। जवानी की आग में कूड़ा कूड़ा जल जाएगा और सोना सोना जलने से नहीं डरेगा। ये जमाना जवानी को सहन ही नहीं कर पाता, इसलिए जमाना जल जाता है और जवानी निखर जाती है। और याद रखना, जो भी जवान
अपने साथ नहीं है, वो जवान नहीं है। और याद रखना, जब तक तुम्हारे अंदर ढर्रे जिंदा हैं, जब तक तुम्हारे अंदर जमाना जिंदा है, तब तक तुम जिंदा नहीं हो। जमाना जिंदा होने का अर्थ है तुम्हारे भीतर मौत सड़ रही है। जमाना जिंदा रहने का अर्थ है तुम्हारे भीतर मौत सड़ रही है। और अगर मौत सड़ रही है तो जिंदा कहाँ हो? जमाना तुम में है तो मौत तुम में है, मौत ही जमाना है। और कोई भी परवाना अपनी समा के उस ज्वाला के भवक से डरता नहीं, प्यार करता है। समा जब जलती है जवानी की, तो असली परवाने उसकी पूजा करते हैं, उसमें मिटते हैं, जलते हैं, उसके आसपास रहते हैं, उसको सजाते हैं। समाओं को परवाने ही सजाते हैं। कोई बुद्ध अपनी तपस्या से अपने जीवन की समा को सजा देता है। जमाना जब तक रहेगा तब तक कोई भी सिद्धार्थ अपने बुद्ध को नहीं खोज सकता, तब तक कोई भी वर्धमान अपने महावीर को नहीं जानता। आपके अंदर का राम, आपके अंदर का कृष्ण तब तक करवट नहीं मारता, जब तक नरेंद्र की सड़ावट है, सड़न है, तब तक विवेकानंद पैदा नहीं हो सकता। विवेकानंद के पैदा होने के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मिटे। नरेंद्र जमाना है, विवेकानंद जवानी है। सिद्धार्थ में तो शुद्धोदन है, प्रजापति है, यशोधरा है, राहुल है। जमाना भरा पड़ा है सिद्धार्थ में, परंतु बुद्ध में सिर्फ जवानी भरी पड़ी है। बुद्ध ही बुद्ध को जानता है, विवेकानंद विवेकानंद को जानता है, नरेंद्र विवेकानंद को नहीं जानता, सिद्धार्थ विवेकानंद को नहीं सिद्धार्थ बुद्ध को नहीं जानता, वर्धमान महावीर को नहीं जानता। जमाना दिलों को नहीं जानता है, जमाना दिलों को नहीं जानता है, जमाने को ये दिल नहीं मानता है। नहीं और कोई फकत इश्क है वो, जो आशिक की नजरों को पहचानता है। आशिक ही आशिक को जानता है। कोई महावीर ही महावीर को जानता है, कोई कृष्ण ही कृष्ण को जानता है, कोई राम ही राम का रस पी सकता है। राम का रस कोई भी नहीं पी सकता, राम ही पी सकता है। इसलिए जिसे अपने रस का बोध है वही जवान है। जिसके पास अपनी जिंदगी जिंदा है, जिसके पास अपनी सांसों की तान है, जिसके पास अपने दोनों पैरों का संतुलन है, जिसमें अपने दोनों नासापुटों के द्वारा अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के संगीत को वो जान रहा है, जिसमें वह संगीत सनसना रहा है, जिसमें उस संगीत की धुनें उसको धड़का रही हैं, धिमक धिमक हो रही है, वही जिंदा होता है। विवेकानंद के पास एक आदमी आया। वो विवेकानंद से कह रहा था कि मैंने जीवन में बड़ा परिश्रम किया, परंतु मुझे सफलता हासिल नहीं हुई। क्या कारण है कि मुझे सफलता हासिल नहीं हुई, जबकि मैंने परिश्रम करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी? तो विवेकानंद ने कहा कि देखो, ये मेरा कुत्ता है, तुम इस कुत्ते को घुमा के लेके आओ, इसको थोड़ा घुमा के लेके आओ, तब तक मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब तैयार करता हूँ। वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने ले गया, और जब घुमा करके आधा पौन घंटे में वापस आया
कुत्ते को लेकर। तो विवेकानंद पूछ रहे थे कि ये कुत्ता हाँफ क्यों रहा है, ये कुत्ता हाँफ रहा है जोर जोर से और तुम नहीं हाँफ रहे। उसने कहा कि ये कुत्ता ही ऐसा है। मैं इसको अपने साथ ले गया। इसको जो भी दिख जाए, अगर इसको आसपास कोई कुतिया दिख जाए तो उसके पीछे दर भगे। अगर इसको कुछ आसपास अच्छा लगने लग जाए तो उसके पीछे भागे। और कभी कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, तो भागते भागते ये आया है, इसलिए ये थक गया है। उसने ये बातें विवेकानंद को जब कही तो विवेकानंद ने कहा कि यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो भी व्यक्ति अपने सीधे रास्ते पर नहीं चलता, इधर उधर भाग जाता है, वह थक जाता है, हाँफ जाता है, उसको दर्द होता है। जो भी अपने जीवन पथ से अलग हट जाता है, जो भी जमाने की तरफ, जो जमाने की कुतिया की तरफ भागेगा, जिसे रंगीन तितलियां परेशान करेंगी और जिसका अपना कोई रंग नहीं होगा, वह ऐसे ही हाँफेगा जैसे कुत्ता हाँफ रहा है। इसीलिए जो अपने रास्ते पर है, और अपने रास्ते का अर्थ होता है अपने साथ होना, जिंदा होना। होना, हाँफने वाले नहीं होते, जो होते हैं वो होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भया भया। अपने रास्ते पर, अपने स्वभाव में और अपने धर्म में और अपनी जवानी में मर जाना भी बेहतर है। और जमाने में हमेशा डर बना रहता है, हाँफते हो जमाने में, इसलिए जमाने को अपने अंदर प्रवेश ना करने दो, पुराने ढर्रों को अपने अंदर प्रवेश ना करने दो, झूठों को अपने अंदर प्रवेश ना करने दो। जिंदा हो तो सवाल पूछना सीखो, जिंदा हो तो प्रमाण मांगना सीखो। नई नजरों से नई सूरतों को जन्म दो, नए दृश्यों को पैदा करो, नए मकान बनाओ, नए अध्ययन शुरू करो, नए विज्ञानों को जन्म दो, नए शास्त्रों की उत्पत्ति करो। सड़े गले शास्त्र अब खत्म हो चुके। नए मनुष्य की शुरुआत करो। जितना बासीपन को छोड़ोगे, उतना तुम्हें जिंदा होने पर भरोसा आएगा। मैं नहीं कहता कि जमाने की बुराई करो, पर मैं इतना कहता हूं कि तुम होने चाहिए। तुम नहीं होगे तो उसके बाद में तुम्हारे लिए सब कुछ मर जाएगा, क्योंकि जिंदा तो तुमसे ही है, तुम्हारे लिए सब कुछ। तुम्हारी आंखें हैं इसलिए दृश्य हैं, दृश्य हैं इसलिए आंखें नहीं हैं, आंखें हैं इसलिए दृश्य है। इसलिए अपनी आंख को मत फोड़ो। आंख को जिंदा रखो। आंख ही जवानी है, आंख ही विवेकानंद है। और अपने जीवन को तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारे जीवन में कितना जमाना है और कितनी जवानी है। तुम्हारा सब कुछ जमाने का है, तुम्हारी शिक्षा जमाने की, तुम्हारी समझ जमाने की, तुम्हारी समस्याएं जमाने की, तुम्हारे समाधान जमाने के। तुम्हारे जीवन में कोई नई समस्या आती है क्या? वही पति पत्नियों के किस्से, वही समय पर इलाज का डर, किसी के खो जाने का डर। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। किसी के खो जाने का डर,
और दूसरा किसी को पा लेने पर उत्तेजना, जो वैसी ही है जैसी हर किसी को होती है। तुम्हें अलग से कुछ नहीं होता। जमाने द्वारा तय किए हुए कपड़े, तुम्हारे फैशन, तुम कैसे कपड़े पहनोगे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तय करती हैं। तुम क्या पढ़ोगे ये एक शिक्षा शास्त्री तय करता है। तुम क्या पढ़ोगे, और तुम्हें वो पढ़ना है जैसी तुम्हारी फितरत है, जैसी तुम्हारी आंतरिक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो तुम्हारी कुदरती फिजा है, वो तुम्हें पढ़ना चाहिए। पहलवान को पहलवानी पढ़ाओ। अगर पहलवान को तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ेगा। मछली को पेड़ पर चढ़ाओगे। जमाना उल्टे सीधे काम करता है। जमाना इसे ही कहते हैं कि वह मछली को पेड़ पर चढ़ाने का काम करता है। जमाना कुछ नया नहीं होता, जमाना वैसा होता है। जमाना ऐसा होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हवन करवाता है। स्वाहा स्वाहा आहा, और जीवन में आह। जिंदगी सड़ी हुई, डर की वजह से हवन। वही तुम्हारे सड़े हुए संस्कार अभी तक गए नहीं। किस जमाने में जी रहे हो तुम। और वही कुतर्क अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए, और ये जानते हुए कि हमसे गलत कोई नहीं। बीमार होने पर मेडिकल साइंस के युग में उपवास द्वारा किसी बीमार को सही कराने के लिए किए गए व्रत क्या सिद्ध कर रहे हैं। 22 की उम्र में ये सोचना कि पेंशन तो तय कर लें, बुढ़ापे में बीमार होंगे, कौन इलाज कराएगा। पत्नियां भी आजकल छोड़ कर भाग रही हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं। बचा के रखो, सेविंग्स रखो। जो आदमी 22 की उम्र में बूढ़े की बातें सोचता हो, मरने से डरता हो, वो आदमी जिंदा कब है। बूढ़े होने पर इलाज की फिक्र जवान के जीवन में यही सिद्ध करती है कि ये फिक्र ही वो है। उसकी फिक्र बूढ़े की है तो वो फिक्र से बड़ा नहीं है। उसकी फिक्र उसका स्वभाव है, उसकी चिंता है, और वह बूढ़ा है। क्योंकि जो बूढ़े की सोचता है वो बूढ़ा ही होगा। और अब ये बीमार हो या ना हो, पर अब जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये बूढ़ा तो अभी हो गया। मन बड़ा गहरा है। जो बूढ़े होने की फिक्र करता है वो बूढ़ा हो जाता है, और जो बीमार होने की फिक्र करता है वो बीमार हो जाता है। मन के बड़े गहरे राज हैं। तुम जिंदगी जीते इस तरह से हो, तुम मन को इस तरह से तैयार करते हो, तुम तन को इस तरह से तैयार करते हो कि वो बीमार हो। तुम्हारा जो कमाना है बस जमाना है। तुम क्या समझते हो तुम कुछ कमाते हो? कुछ नहीं कमाते हो। जो जमाने के लिए कमाता है उसका कमाना जमाने के लिए जाता है। तुम्हारा सारा पैसा जाने वाला है किसी हॉस्पिटल में, क्योंकि तुम बीमार नहीं भी होगे तो कोई और तुम्हारे परिवार में बीमार हो जाएगा, उसका इलाज कराना पड़ेगा। तुम्हारा सारा पैसा डर की वजह से है, और डर इसको छीन लेगा। जमाने ने तुम्हें कमाना सिखाया, और जमाना ही इस कमाई को खत्म कर देगा, खा जाएगा। जमाने की कमाई जमाने के लिए जाती है, अपनी नहीं है वो तुम्हारी कमाई, क्योंकि तुमने कमाना उनसे सीखा है। कमाने की बात नहीं, कमाओ तो सही, मैं तो कह रहा हूँ कमाओ कुछ।
पर तुम कमाओ, डरों में मत कमाओ। तुम कहते हो हम ही तो कमाते हैं, तुम नहीं कमाते। तुम्हारी मेहनत भी तुम्हारी नहीं है, जमाने की मेहनत है। तुमने जिसको कठोर परिश्रम कहा है कि हमने 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे काम किया, मैंने इतनी मेहनत की, जो तुम्हें बर्बाद होने के लिए तैयार कर रही है। कम से कम जिंदा रहने के लिए तो तैयार हो जाओ, कम से कम जिंदा रहने के लिए तो करो। तुम क्या कमा रहे हो? ये कमाना है, ये कमाना है। तुम गमाना कमा रहे हो, तुम्हारी कमाई ही गमाई है। तुम ऐसे शहर में नौकरी करते हो जहाँ की पानी, हवा सब गंदे हैं, जहाँ की जलवायु बिल्कुल जहर है, जहाँ के वाहन, जहाँ का शोर। तुम समझते हो तुम बीमार नहीं होगे ऐसे वातावरण में? बीमारी ही तो कमा रहे हो। और मन को संवेदनाओं से हीन करना, बार बार तुम ऑफिस जाओगे, बार बार तुम लगे रहोगे घटिया प्रोजेक्ट्स में। वो ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा है उसको भी तो देख लो। तुम क्या खाओगे ये बाजार तय करता है। तुम्हारे जूते, तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारी साड़ियाँ, तुम्हारे मेकअप, तुम्हारी शादियों के खर्चे, तुम्हारे तरीके, सब कुछ जमाना ही तो तय कर रहा है। तुम कहाँ हो? अपने अंदर तुम कुछ हो? तुम्हारी पहचान क्या है जमाने के अलावा? शक्ल थोड़ी ही पहचान होती है, वो तो सबकी होती है, किसी की कोई शक्ल नहीं होती। और समस्याएं सबकी एक जैसी क्यों हैं? और समाधान भी सबके एक जैसे हैं। वही मरे हुए पड़ोसियों से 2-4 लड़ाइयाँ, और फिर उन्हीं के घर वापस एक होकर चले जाना। कुछ कोर्ट केस, कुछ शराब शवाब और कबाब में बिताए हुए पल, कुछ सुख के धोखे जो बाद में बहुत बुरी तरह से तड़पा रहे हैं। जमाना पकड़ में भी नहीं आता, क्योंकि मैं मुझको तो जानता हूँ, पर जहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ जमाना है, उसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो कैसे उसको मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि ये मैं ही हूँ? मैं वहाँ हूँ ही नहीं, मैं उसमें जिंदा तक नहीं हूँ, मैं उसमें प्रकट तक नहीं हुआ हूँ, मेरी वहाँ तक आवाज़ भी नहीं पहुँचती, मेरे अंदर अपना कुछ भी नहीं है। ये जीवन की जो पेंटिंग है, ये किसी और ने बनाई है, ऊबड़ खाबड़ लगती है। लगता है इन झोंपड़ियों को तूफान उड़ा ले जाएंगे, मृत्यु का तूफान सब कुछ छीन ले जाएगा। तुम जिंदगी को सह रहे हो या जी रहे हो? जहर ही जहर में हूं, पर पी नहीं रहा हूं। जहर ही जहर में हूं, पर पी नहीं रहा हूं। मैं जिंदगी को सह रहा हूं, जी नहीं रहा हूं। आदमी की वही हालत है। आदमी जहर ही जहर में है, और फिर भी उसको कहीं झूठा एहसास है कि वह जहर में नहीं है। फिर वो कहता है कि पी नहीं रहा हूं। वो पी नहीं रहे हो तुम मुंह से, वो तुम्हारी रंध्रों के रास्ते तुम्हारे भीतर जा चुका, फिर तुम सह रहे हो।
लम्हों में बदल जाते हैं, लम्हों में बदल जाते हैं मौसम के तेवर। ये कुदरत भी हसीना से कम नहीं। ये जो तुम्हारी नकली मूर्ति है, ये जो तुम मोहरे बन गए हो परिवारों के, रिश्तों के, अपनों के, यहाँ तुम हो ही नहीं। थोड़ा जिंदा हो, जागो थोड़े से। तुम देखो तो सही तुम्हारे रिश्तों को। तुम्हारे रिश्ते हैं। मतलब से मिलने वाले, मतलब से मिलने वाले, मतलब क्या जाने मिलने का। मतलब से मिलने वाले, मतलब क्या जाने मिलने का। सोना बनने की चाह हो, सोना बनने की चाह हो, वो मजा कहाँ लेते हैं जलने का। जितने भी मीठे बोल हैं तुम्हारे निकट वालों के, उनमें कितनी तटस्थता है ये तुम गौर से देख लेना। क्योंकि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे संबंधी वैसे ही हैं जैसे तुम हो। तुम्हारी जात का तुमसे मिलता है, तुम्हारे स्वभाव का, तुम्हारी नीयत का तुमसे मिलता है। तुम भी धोखा खा रहे हो, तुम अपने को धोखा दे रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में धोखा देने वाले मौजूद हैं। जिस चीनी से शुगर होती है, वहाँ आसपास चींटियाँ आ ही जाती हैं। चींटियाँ, अगर गुड़ में फंसोगे तो चींटे आ ही जाएंगे, चींटियाँ आ ही जाएंगी। वो इतना मीठा बोल कर गया है, वो इतना मीठा बोल कर गया है, मेरा बिस्तर चींटियों से भर गया है। जहाँ जहाँ तुम्हें लगेगा कि धोखे का गुड़, धोखे का मीठापन जो शुगर बढ़ाता हो, उसमें तुम फंसे तो तुम्हें चींटियां भी काटेंगी और तुम सो नहीं पाओगे बिस्तर में। कभी नहीं सो सकते, चैन तो है ही नहीं। यहाँ तो मुखौटों की भरमार है, नकाब ओढ़कर आता है हर कोई। पहले तुम अपना उतारो तो जमाने का भी देख सकोगे, लेकिन जब तुमने अपना ही नहीं उतारा तो तुम जमाने का भी कभी नहीं देख सकोगे। हाँ ना में उलझे, हाँ ना में उलझे तो जवाब का मतलब समझे। असल चेहरा दिखा तो नकाब का मतलब समझे। महक रहा था वो, महक रहा था वो जब तक डाली में था गुलाब। जब चुभा कांटा फिर गुलाब का मतलब समझे। आधी जिंदगी के लिए इन्हीं किताबों के भरोसे, आधी जिंदगी के लिए इन्हीं किताबों के भरोसे, जब तजुर्बे मिले, जब तजुर्बे मिले तो किताबों का मतलब समझे। जिम्मेदारियों की बेचैनी में
मुकम्मल नींद कहाँ है। जिम्मेदारियों की बेचैनी में मुकम्मल नींद कहाँ है। जब सोए सुकून से तब ख्वाब का मतलब समझे। दर्द के इस स्याह रात में दर्द के इस स्याह रात में सब काला ही है। सवेरा जब हुआ तो आफताब का मतलब समझे। जब तक लायक थे जब तक लायक थे देते रहे साथ सबका दुख में। खुद को जरूरत पड़ी खुद को जरूरत पड़ी तो हिसाब का मतलब समझे। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन दो तरीके से जिया जा सकता है। एक तरीका तो है जहाँ पर आपके किसी काम करने का, आपके परिश्रम का, आपकी कोशिशों का कोई भी अंतिम अर्थ नहीं निकलने वाला। उसमें कोई सार्थकता नहीं है। कोई भी सार्थकता नहीं। इतना समझ लो कि अपनी सांसों को जिन कृत्यों के और जिन ढर्रों के हवाले कर रहे हो, वहां पर अगर तुम्हें तुम ही ना मिले तो तुम्हारे लिए ऐसे जीने का अर्थ ही क्या है। जब तक तुम्हें समझ नहीं है जीवन की, तो सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जीवन की समझ विकसित करो। समझ नहीं है तो जाहिर सी बात है समझ लाओ, तजुर्बे लाओ, अनुभव लाओ। यहाँ ये देखा जाता है कि तुमने अपने जीवन में कितने चैन के पल जिए। भले ही तुमने एक दिन जीवन जिया हो, छोटा जीवन जिया हो, परंतु अगर तुमने जिया तो तुम्हारा एक ही उसास तुम्हारे जीवन भर की सांसों पर भारी है। और अगर तुमने पूरे जीवन यूं ही गंवा दिया अपने आप को, कालिख पोत कर अपने मुंह पर काले अंधेरों में खो गए, काली रातों में उन रातों के साए ऐसे पड़े तुम पर कि तुम अपनी शकल तक भूल गए, तो याद रखना तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचेगा। सब काला काला हो जाएगा। ब्लैक होल में समा जाएगा सब कुछ। ये जीवन, ये जमाना एक ब्लैक होल है। अगर तुम अपनी सही सीमा में रहे तो जी लोगे, और नहीं रहे तो तुम लेते रहो करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, जन्मों जन्मों, अनंत काल तक इन सांसों को। ये बेकार होने वाली है। तो एक जीवन है अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जब जीने वाला ही कहीं खो गया तो फिर तुम्हारे सारे प्रयासों का मजा कौन लेगा। ऐसा समझ लो कि घर तो है पर उसमें कोई रहता नहीं। जिस घर में कोई रहता ना हो उस घर को बनाने का क्या फायदा। और तुम जो घर बना रहे हो उसमें तुम दूर दूर तक नहीं हो। तुम्हारी महबूबा के दिल का घर, तुम्हारे
परिवार के चबूतरों पर लगाई हुई दीवारें, तुम्हारे अपनों द्वारा बोले गए शब्दों और विचारों की ये जंजीरें, ये हथकड़ियाँ, इनमें तुम दूर दूर तक नहीं हो। ये सब घर हैं जिनको तुम घर कहते हो, असल में जेल खाने हैं। हमने घरों में छिपे शमशान देखे हैं। जहां पर आवाज तो बहुत है पर बोलता कोई नहीं। जहां पर छटपटाहट तो बहुत है पर ठहराव थोड़ा भी नहीं। जहां पर तड़प तो बहुत है पर रस की बूंद भी नहीं। एक तो ये जीवन होता है कि आप अर्थहीन ही रहोगे। जो पाओगे, पाते पाते तो लगेगा कि कुछ मिल रहा है, पर जब पाओगे तो पाते ही खो दोगे। मंजिल पर पहुंचकर ही ये पता चल जाता है कि यहाँ से भी रास्ता आगे है और ये मंजिल ही बेकार है। मंजिल कहीं नहीं होती। हम कुछ हमसफर, कुछ ठिकाने बना लेते हैं और समझते हैं कि ये मंजिलें हैं। जीवन में सफ़र है, हम सफ़र नहीं। इस बात को याद रखिएगा। इस दुनिया में कोई हम सफ़र नहीं हो सकता। सिर्फ सफ़र होता है, हम सफ़र नहीं होता। सफ़र है और तुम्हारे साथ सिर्फ सफ़र रह सकता है, और जो सफ़र के साथ रहता है वो सही जीता है, सार्थक जीता है। और जो हम सफ़र के चक्कर में पड़ जाता है, याद रखना, हम सफ़र को इस बात से गंदा कुछ नहीं लगता कि तुम सफ़र नहीं कर रहे। जब सफ़र ही हम सफ़र को भी अच्छा लगता है तो तुम्हारा सफ़र ही श्रेष्ठ है। श्रेयस ही उचित है, प्रेयस नहीं। ठीक है कि तुम सुस्ता लिए चलते चलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस पेड़ के नीचे ही घर बना लोगे। किसी पेड़ के नीचे घर नहीं बनाना है। अगर तुमने पेड़ को मोहग्रस्त होकर पकड़ लिया, चिपक गए उससे, तो नदियां देखे बिना रह जाएंगे, पर्वत रह जाएंगे, करोड़ों करोड़ों वनस्पतियां, हजारों हजारों रंगों के फूल, सब कुछ बेकार हो जाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक जो जीवन है अर्थहीन, वो चिपकाहट जैसा है, जो किसी पेड़ से चिपक कर मर जाता है। घुटन, झूठी घुटन, विचार की घुटन। तुम्हारा विचार है कि तुम्हें वहां कुछ मिलेगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं। दूसरा जीवन है सार्थक जीवन। सार्थक जीवन वो होता है जिसमें आप एक क्षण भी जिए पर अपने साथ जिए, अपने रस के साथ जिए, तो वो एक पल भी बहुत बड़ी बात है। अपने साथ जीने को सत्य के साथ जीना कहते हैं, और सत्य के साथ जीने को सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ होता है असली अर्थ में जीना। इसके बारे में तुलसीदास कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरेव तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। आप एक पलड़े में स्वर्ग, सारा वैभव, सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व रख दीजिए और
ब्रह्मांड जितना पुराना है उतने पुराने सारे जीवन को रख दीजिए, तब भी सत्संग में बिताए गए एक पल के बराबर भी वो नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं कि आया राम बुलावया, कबीरा दिया रोए, जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ ना होए। साधु का अर्थ होता है जो तुम्हें तुम्हारे जैसा बनाता है, जो तुम्हें जवान बनाता है, जो तुम्हें जिंदा रखता है, जो तुम्हें वह पल देता है सत्संग का, वह जो तुम्हें नई समझ देता है। नए बच्चे हो, नए जवान हो, नए विषयों की खोज करो, नए तथ्यों की खोज करो, नए कपड़ों की खोज करो, नए मकानों की नींव रखो। सब कुछ नया करो। संभावनाओं की पुकार को सुनो। तुम्हारे अंदर जो हैं उनको बाहर आने दो, उनके स्वागत से मत बचो। अरे उसी में तो मस्ती है। तुम वो करना चाहते हो, हकीकत यह है, ऐसा नहीं है कि तुम वो करना नहीं चाहते, करना चाहते हो, परंतु क्यों नहीं कर पाते? उसका सीधा सा कारण ये है कि तुम में आदत है पुराने ढंग से जीने की, और जब जब तुम थोड़ा भी अपने हिसाब से नया करते हो, अपने आप को निखार दे देते हो, जब थोड़ा सा भी तुम अपने अनुसार कुछ करते हो, उसमें एक मस्ती आ जाती है। याद रखना, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब तुम तुम्हारे अनुसार करते हो, तो उसमें कई बार तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि मेरे अनुसार देखा, मैंने जो अच्छा लगा वही खाना खा लिया, परंतु यह भी सिखाया किसने? जमाने ने। और अगर इसको जमाने ने सिखाया है तो फिर ये तुमने नहीं किया, ये जमाने ने नहीं किया है, ये तुम्हारे अंदर फिर से संसार ने करवट मारी, ये तुम्हारे अंदर फिर से तुम नहीं रहे। तुम्हें लगा कि मैंने किया है, परंतु ये शौक कि तुमने कुछ नया भी खाया है, परंतु वही है। तुम्हें लगा कि अकेले खाया है, तुम अकेले, पहले तुम जमाने के सामने जमाने जैसे दिखते थे, अब तुम अकेले में जमाने जैसे दिखते हो, परंतु तुम अकेले में अपने जैसे नहीं दिखते। इतना समझ लो कि जहां पर आप एक क्षण भी जिंदा नहीं थे, उसका क्या फायदा? क्यों गंवा रहे हो अपने जीवन को? थोड़ा ही जी लो। जहां सब कुछ शमशान है, मुर्दा है, सड़न है, उस तरफ क्यों जाना? क्या करोगे उधर जाकर के? इसीलिए अपने अंदर प्रवेश करो, अपने साथ चलो, जवान बनो। ऐसे जियो कि यकीन रहे कि तुम जिंदा हो। कि तुम्हें लगे कि तुम नए हो, कि तुम लगे कि सिर्फ तुम ही हो। ऐसा लगे कि ये किसी और से नहीं आया है, ये मुझसे ही आया है, मेरा है, मैं ही तो हूँ, दूसरा नहीं है, ये मैं ही हूँ, बिल्कुल मैं। कितने परवाने जल गए राज ये जानने के लिए, समा जलने के लिए या जलाने के लिए।
तुम ये भूल ही गए कि जीवन जीने के लिए है या बेचने के लिए है। बेचते 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 तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि बेचना ही जीवन है। कहीं तुमने अपना मन बेचा, कहीं तुमने अपनी संभावना बेची, कहीं तुमने अपनी प्रतिभा बेची, कहीं तुमने अपना स्वाद बेचा, कहीं तुमने अपना समय बेचा, कहीं तुमने अपने अस्तित्व को बेचा, कभी अपने प्रभु को मारा, कभी अपने जमीर की हत्या की। अपने जीवन के सौदे पर तुम्हें नकली घर मिलते हैं, नकली खेल खिलौने मिलते हैं। उस मोल को भांपो, जानो और उसमें उतरने की कोशिश करो। डूब जाओ पूरी तरह से उसी में। ऐसा समझ लो कि तुम्हें सदुपयोग करना है। तुम हर समय जानते हो कि तुम्हारा सही निर्णय क्या है, बस उसके साथ तुम जी नहीं पाते। उसके साथ तुम ठहरना सीखो, उसके साथ रहना सीखो। हम हर क्षण में जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या सही है, परंतु हम तो जब जीने की शुरुआत भी नहीं करते तो उसको डुबो डालते हैं। भूलते हम बाद में हैं, लेकिन अब अगर तुम जीना शुरू कर दोगे, कुछ दिन ऐसा भी महसूस करोगे, सोचोगे, जियोगे कि मुझे सही ही जीना है, तो रास्ते नजर आने लग जाएंगे। अभी तुमने आंखें बंद कर रखी हैं, खोलोगे तो सबसे पहला काम आंखों को खोलना ही है। जब बंद कर रखी हैं तो फिर जब खोलोगे तो रास्ते नजर आने लगेंगे, और सबको रास्ता नजर आता है। आप कहीं भी किसी भी जगह पर क्यों ना खड़े हों, वहाँ पर आसपास सड़क होगी, अगले कदम को रखने की जगह जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अगले कदम को रखने की जगह ही ना मिले। आपके लिए हर जगह पर सड़क मौजूद है, आपको हर जगह पर कदम रखने के लिए ज़मीन मौजूद है। हर किसी की ज़मीन अपने पास है। ज़मीन का अर्थ समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन का अगला कदम तुम्हें कहाँ रखना है, वह सीढ़ी तुम्हारे पास है। और ऐसा मत कहना कि नहीं है। हर किसी के पास अपने जीवन की सीढ़ी होती है। हर किसी के पास अपना प्रकाश होता है। स्वयं प्रकाशे ब्रह्म तत्वे। हर किसी में हर क्षण अपनी खुशबू का झरना बह रहा है। निकट है तुम्हारे, तुम में है। उसको बस जीवंत करना है, नया करना है। तुम्हारे हाथों में पानी है, उसको पीना है, आसपास ही होगा। प्यास प्रमाण है पानी का। भूख सिद्ध करती है कि भोजन है। तुम्हें प्यास लगी है तो पानी होगा, देखो। सही दिशा में जाओगे तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा रास्ता। लेकिन जाना शुरू तो करो। नए तो बनो, मौलिक तो बनो, जवान तो बनो। मेरी इस आवाज से अगर तुम इतना भी महसूस कर सको कि सच्ची जिंदगी जैसी कोई चीज होती जरूर है, तो तुम उसे खुद देखने चले जाना। इस बातचीत को तो किनारे कर देना। अपनी खोज कर लेना, थोड़ी सी चिंतन कर लेना। इतनी सारी बातें हुई हैं, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि ये सही है कि गलत। हाँ, लेकिन अगर नई है
तो ये देख लेना कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारा क्या नया निकलता है। तुम अपने अंदर का नया निकालो। मेरी भाषा इसलिए नहीं है कि तुम मेरी भाषा को ओढ़ लो, तुम्हारी भाषा को ये जगा सके, यह जरूरी है। मुझे एक ऐसा बदन चाहिए, मुझे एक ऐसा बदन चाहिए कि इस रूह से मैं अपना बदन उतार सकूं। इसी के साथ अब बातें समाप्त करते हैं।